आलमी खलाई स्टेशन के बारे में सवाल किया जाता है कि इतना बड़ा खलाई स्टेशन जो एक फुटबॉल फील्ड जितना है और इसका वज़न 450 टन या 4 लाख किलोग्राम से भी ज़्यादा है, तो इसको खला के अंदर ज़मीन के गिर्द घूमते मदार में कैसे पहुंचाया गया। तो इसका जवाब ऐसे है कि ये पूरा का पूरा एक यूनिट बना के बनाया ज़मीन की गिर्द मदार में नहीं पहुंचाया गया, बल्कि इसको स्टेप वाइज पीसीज बाय पीसीज जो है वो खला के अंदर पहुंचाया गया मुख्तलिफ मिशंस के अंदर। तो ये खलाई स्टेशन जो बनाया गया था सबसे पहले 1998 में रूस की तरफ से ज़रिया के नाम से पहला फंक्शनल यूनिट था जो वहाँ पहुँचाया गया था, जो उसके प्रोटॉन रॉकेट ने पहुँचाया था। दूसरा मॉड्यूल 1998 के अंदर ही 2 हफ्ते के बाद अमेरिका की तरफ से गया था। यूनिटी मॉड्यूल था जो उस पहले जो मॉड्यूल ज़रिया मॉड्यूल था रशिया की तरफ से, उसके साथ जाके डॉक किया गया। बड़ी कामयाबी थी ये एक। और फिर देखते ही देखते रशिया और अमेरिका की तरफ से जैसे ज़विज़्दा मॉड्यूल रशिया की तरफ से गया, फिर उसके बाद ट्रूथ सेगमेंट गया, फिर ट्रूथ सेगमेंट एक और P6 ट्रूथ सेगमेंट गया, और फिर सोलर पैनल्स अमेरिका की तरफ से गए, फिर US की तरफ से डेस्टिनी लेबॉर्ट्री गई। नासा की तरफ से अमेरिका की तरफ से सबसे अहम किरदार स्पेस शटल प्रोग्राम का है, जिसके अंदर स्पेस शटल के अंदर इसके जितने भी मॉड्यूल्स थे, जितने भी हिस्से थे, वो पार्ट बाय पार्ट लेके जाके एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक करते थे और वहाँ पे उसके साथ इंटीग्रेट करते थे। फिर सोलर पैनल्स आप देख सकते हैं, पहले उनका फॉर्मेशन जो थी कुछ और थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सोलर पैनल्स को इसकी साइड्स के ऊपर निकाल दिया गया। और इस स्पेस स्टेशन के बनाने में कोई एक एजेंसी का किरदार नहीं है, इसमें मेन किरदार जो रूस और अमेरिका का है, लेकिन साथ कनाडा की खलाई एजेंसी, जापान की खलाई एजेंसी और यूरोपियन खलाई एजेंसी, ये 2007-8 के बाद इन्होंने अपने जो मॉड्यूल्स थे, अपने जो असाइन मॉड्यूल्स थे वो शामिल करना शुरू किए। और इस तरह ये जो एक पूरी मशीन है, एक पूरा इतना बड़ा खलाई जहाज़, या इसको कह लें कि पूरी साइंस लैब जो है वो खला के अंदर 27,000-28,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से घूम रही है, और 460 टन 450 टन के करीब 4.5 लाख किलोग्राम के करीब ये जो जिस्म है ज़मीन की गिर्द 93 मिनट्स में चक्कर लगा रहा है। और उसके अंदर सन 2000 से लेके अब तक डिफरेंट क्रूज जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स के, और वहाँ पे 4 महीने 6 महीने 3 महीने 1 साल तक स्पेंड करते हैं और डिफरेंट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो एकदम से नहीं हुआ, इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, और स्टेप बाय स्टेप जो है किसी भी साइंस मिशन के अंदर सक्सेस हासिल की जाती है। और इसकी जो मौजूदा हालत है, इसको इस मौजूदा हालत में आने तक तकरीबन 10 साल से 15 साल लगे, मतलब 2011-12 के अंदर ये इस मौजूदा शक्ल के अंदर आ गया था। और उसके बाद मज़ीद इसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स जो हैं वो ऐड होते रहे। और ये थी बहुत ही मुख्तसर सी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की वजूद में आने की कहानी, जो नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर की तरफ से ये एनिमेशन प्रोवाइड की गई, जिसको मैंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।